आप सभी को नमस्कार है। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में अनुपात समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे और इस टाइप के सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हर एक टाइप आपको मिलेगा। टॉप 10 टाइप है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से समझिए। तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। हमें निकालना क्या है यहाँ पर? मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती निकालेंगे कैसे वो आप देखिए। मध्यानुपाती निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है √a × b। ठीक, इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा? √0.64 × 0.81। ठीक है ना, ये कितना हो गया आपका? 0.8 × 0.9 हो गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका? 0.872। तो आंसर किस तरह आएगा? 0.72 आंसर आएगा। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। तो मध्यानुपाती क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, इसमें क्या क्या गया है कि b² - a², ठीक है, और b² - ab का तृतीयानुपाती जो है वो ज्ञात करें। यहाँ पर हमें तृतीयानुपाती निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला ये होता है आपका, क्या होता है तृतीयानुपाती का? b² / a। ठीक है ना, क्या होता है? b² / a। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसे हम मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं हम b। ठीक है ना, अब यहाँ पर b है तो हम क्या करेंगे? इसे कॉमन ले लेंगे, यानी b यहाँ पर आ गया और कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? b - a हो जाएगा। ठीक, अब हमने इसे b माना हुआ, क्या माना हुआ? b माना हुआ है। तो अब हम इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? b² और b - a का होल स्क्वायर बट्टे यहाँ कितना आपका आ जाएगा? यहाँ तो a ही रहेगा, यानी b² - a²। ठीक, अब ये देखिए कितना हो गया? b² तो यही रहेगा, b - a, ठीक है ना, और b + a। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर वर्गांतर सूत्र, यानी b - a, ठीक है, और b + a। ठीक, अब देखिए b - a से यहाँ पर आपका b - a होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर b - a होगा। इस b - a से ये b - a कट गया। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास b² b - a बटे b + a। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है, b² b - a बटे b + a। बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, क्या कह रहा है आपसे वो देखिए। √6, √8 और √21 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालते हैं वो आप देखिए। इसे निकालते हैं, इसे मान लेते हैं आप a, इसे मान लीजिए b और इसे मान लीजिए c। क्या मान लीजिए इसे मान लीजिए आप c। ठीक है, तो क्या हो गया? b × आपका c बटे a हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? b × a, यानी √8 × √21 बटे √6। ठीक, इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 √2। इसे लिख सकते हैं √3 × √7। इसे लिख सकते हैं √2 × √3। ठीक, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? 2 √7। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन है 2 √7। ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपसे कह रहा है कि 7, 5 और 3 के चतुर्थ समानुपाती तथा 7 और 13 के तृतीय समानुपाती बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमने आपको बताया ना, चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालेंगे। इसे a मानिए, इसे b मानिए और इसे c मानिए।
इसे ए मानिए और इसे बी मानिए। तो चतुर्थ समानुपाती निकालेंगे हम 5 × 3/7 बराबर 5 × 15/7। ठीक, यानी B × C बटे आपका ए हो गया। अब हम जब तृतीयानुपाती आएंगे तो क्या करेंगे हम B² बटे ए करेंगे। ठीक है ना, तो इसे करें B² बटे ए करोगे तो 13 का स्क्वायर बटे 7 यानी 169/7 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें अनुपात निकालना है। तो ऊपर नीचे यानी पहले चौथा होगा तो 15/7 नीचे बटेगा, ये पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7/169 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 15/169 यानी अनुपात कितना आएगा 15:169। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना, अभी आपसे क्या कह रहा है कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का यानी 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है। देखिए वर्गों का क्षेत्रफल यानी ए होता क्या है A²। 2 वर्गों का इन्होंने दिया तो देखिए A1² बटे A2² बराबर 4/9 है, यानी A1 बटे A2 का होल स्क्वायर बराबर 4/9 है। यही तो है ना, यानी A1 बटे A2 बराबर √4/9 है, यानी 2/3 हो गया। तो हमारा अनुपात कितना आया, हमारा अनुपात आया 2:3। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन है 2:3, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 2 घनों के आयतन का अनुपात 64:343 है तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात क्या है। हमें पता है अनुपात क्या होता है घनों का, यानी AQ। ठीक, तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए A1Q बटे A2Q बराबर 64/343। ठीक है, A1 बटे A2 का होल क्यू बराबर 64/343, यानी A1 बटे A2 बराबर 3 64/343, यानी ये हो जाएगा आपका 4/7। तो अनुपात कितना आ जाएगा 4:7। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 4:7, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस टाइप से कई सवाल आपको आगे को देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए 2 संख्याओं के बीच, यानी क्या कहा है 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 9:10 हो जाता है। संख्याओं के बीच का में अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे वो आप देखिए। पहले अनुपात इन्होंने दिया क्या है 7:8 दिया है। ठीक, बढ़ता है तो अनुपात 9:10 हो जाता है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर देखिए कितना बड़ा 2 और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा 2, यानी क्या है समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने, अब देखिए 4 की वृद्धि हो रही, इसका मतलब क्या है कि 2 बराबर 4 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब इसने पूछा क्या बीच का अंतर, अगर देखें तो इनके बीच का अंतर कितना है 1 और इसके बीच का अंतर देखें कितना है 1,
यानी अंतर तो समान है। अगर अंतर समान है तो एक बराबर तो एक है, एक से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो इसके मतलब अंतर क्या है हमारे बीच का, अंतर जो है वो 2 आया। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर 2 है। ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में 2 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे क्योंकि अंतर 1 है तो 1 ही 2 ही रहेगा, इसलिए बीच का अंतर जो है वो 2 ही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 8वां क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी आपसे क्या कह रहा है वो देखिए, 4 संख्याएं 7:5:3 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 68 है। पहली और चौथी संख्या का योग कितना है वो निकालना है। कितना है देखिए, योग निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों को तीनों को जोड़ देंगे। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे यानी 7:5:3:2 है। अब क्या करें, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। कितना हुआ, 5 3 8 2 10 और 17। तो इन्होंने क्या किया, 17 बराबर 68 है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 हो गया। पहली संख्या कौन सी, 7 है, तो 7 कितना हो गया, 28 हो गया। अब आखिरी संख्या 2 है, तो 2 कितना हो गया, चौकू 8 हो गया। योग निकालना है तो कितना हो जाएगा, 28 + 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा, 36 आएगा। ऑप्शन बी में 36 है, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब नमा क्वेश्चन आप देखिए, अब नमा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो देखिए, 7400, ठीक है ना, 7400 रुपये को ए बी और सी के बीच में 9:12:16 के अनुपात में बांटा जाता है। हमें बी का हिस्सा निकालना, बी का हिस्सा कितना है। देखिए सबसे पहले कितना अनुपात दिया, 9:12:16, ठीक है, यही दिया ना, 9:12:16। अब क्या करें, हमें तीनों में बांटा जाता है कितना, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। कितना है आपका, 9 2 11 6 17 और 1 1 2 3 यानी 37 बराबर कितना दिया है, 7400 दिया है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 यानी 2। अब इनमें बी का हिस्सा है कितना भाई, बी का हिस्सा तो 12 है। जब बी का हिस्सा 12 है तो यानी ये 200 हो गया, ठीक है ना। तो बी का हिस्सा 12 है तो कितना हो गया, 12 दूनी 2400, यानी बी का हिस्सा कितना हो गया, 2400 हो गया। ऑप्शन डी में 2400 है, डी को टिक कर देंगे, ठीक है ना। क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया, ये 7400 के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट कितने, 200 के बराबर है, ठीक है। तो 12 यूनिट यानी बी का भाग कितना है, बी का भाग जो है वो 12 है, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। बी का भाग जो 12 है तो 12 की 24। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि ए और बी के पास 4655 रुपये है। यदि ए का 4/15 और बी के 2/5 के बराबर हो तो बी का मान क्या है, हमें बी का मान निकालना। यानी इन्होंने दिया क्या है वो आप ध्यान से सुनिए, क्या ये कह रहे हैं हमसे, ठीक है ना। ये हमसे कह रहे हैं कि बी का मान, ठीक है। तो देखिए ए इंटू 4/15, ठीक है, किसके बराबर है, बी इंटू 2/5 के बराबर है, ठीक। ए, अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, 2 2 4, ये तो यहाँ कट गया, ठीक। अब ए बटे बी बराबर, ये कितना हो गया, 2 ऊपर जाएगा, 15 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, यानी 15/10, 5 तो 15 हो गया, 5 2 10 हो गया, यानी 3/2। अब इससे क्या हो गया, अनुपात कितना आ गया, 3:2 मिला, ठीक। अब ये इन्होंने पूछा बी का मान कितना है, बी का मान है ये टोटल कितना हो गया आपका, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5, ठीक है। और 5 बराबर दिया कितना है, 4655 के। तो 1 बराबर कितना हो गया, 5×45, ठीक है ना, 5×45 बचा 5 तो 15, 5 एकम 5। निकालना का बी का कितना है हमारे पास, 2 यूनिट है। बी की कितनी है, 2 यूनिट है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, यानी 1862 रुपये। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 1862 रुपये है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ पर आए होंगे।
दोस्तों वीडियो सही लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।